अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अयाज शौकत और आप देख रहे हैं इस्लामिक बाबा सर्कल चैनल। मौत तो हर किसी को आनी है, चाहे जवानी में चाहे बुढ़ापे में। मौत का मज़ा तो हर एक को चखना ज़रूर है। मोहतरम अजीज़ साथियों, आज की वीडियो में हम एक आधी मौत के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, एक शख्स जब इसको गुस्ल के लिए लेते हैं, जब इसे गुस्ल देना शुरू करते हैं तो वो अचानक खड़ा हो जाता है और उसके बाद क्या होता है उसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और जो प्यारा भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। शकूर भाई रात देर तक जागते रहे। रात के पिछले पहर इनकी आंख लग गई। हस्बी मामूल इनकी बीवी सुबह बेदार हुई, इन्हें नमाज के लिए जगाया तो वो न उठे। जगाते जगाते नमाज का वक्त निकल गया तो उन्होंने शौहर के लिए नाश्ता बना लिया और साथ ले जाने के लिए खाना भी तैयार किया। इस दौरान भी आवाज़ें देती रही। इनके दफ्तर जाने का वक्त हो गया लेकिन वो न उठे। इनकी बीवी ने कहनी पकड़कर हिलाई और वो तब भी न उठे तो बीवी रोने लगी कि रात को इन्हें बुखार था। अफसरों ने इनसे इतना काम लिया कि वो मर गए और मैं बेवा हो गई। अन्ना फना पूरे महल्ले में खबर फैल गई कि शकूर भाई का इंतकाल हो गया है। घर का कच्चा सहन था। भाई शकूर को गुस्ल के लिए नीचे लटाया गया। वो कपड़े पहने हुए ही थे कि इसने इनके मुंह पर साबन लगा दिया। उस वक्त वो होश में आया, फिर चीखे और आंखें मलते हुए उठ बैठे। मेरी आंखों में मिर्चियाँ किसने डाली है? उन्होंने जिंदा होते देखकर करीब खड़ा कमज़ोर दिल अफराद डर गए। पूरे घर में चीख पुकार मच गई थी। औरतों ने अपने चपलियों की भी परवाह न की और चीखते चिल्लाती भागने लगी। उस अफसजा तफरी में किसी को निकलने का रास्ता ही नहीं सोच रहा था। कुछ औरतें कमरों में घुस गई और कुछ बाहर रह गई और दरवाजे बंद कर लिए। दूसरी औरतों ने दरवाजे पीटना शुरू कर दिए कि हमें भी अंदर आने दो, लेकिन अंदर आने वाली औरतों ने डर के मारे दरवाज़ा ही नहीं खोला। शकूर भाई के करीबी अजीज भी सच्चे समझे बगैर घर से निकल गए थे। घर के बाहर बहुत से दूसरे लोग भी जमा थे। उन्होंने बदहवास लोगों को घर से फरार होते देखा तो एक एक को रोककर इससे वजह पूछने की कोशिश की, लेकिन जवाब देने के लिए कोई न रुक सका। एक आद ने हिम्मत करके खौफज़दा लहजे में बूद बूद कहा, लेकिन इतने से जवाब से किसी का गुजारा न हो सका। चनाचे जब घर खाली हो गया तो गली में खड़े लोग, जिन्हें नहीं पता था कि कौन मरा है, तहज्जुद था, मजबूर होकर घर में दाखिल होना शुरू हो गए। उन्होंने देखा कि घर में सिर्फ शकूर भाई मौजूद है। कमरों के दरवाजे बंद थे। एक दरवाज़ा गलती से किसी ने बाहर से बंद कर दिया था, जिसमें इनकी अहलिया बंद हो गई थी। शकूर भाई बेचारगी का चेहरा लिए बैठे थे। इन्हीं से लोगों ने पूछा, इंतकाल किसका हुआ है? शकूर भाई चढ़कर बोले, इंतकाल मेरा हुआ है। बाहर से आने वाले चौंके इस मामले से वाकिफ न थे, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिसके इंतकाल पर आए हैं वही इनके सामने खड़ा है। ये कैसे हो सकता है? महल के चंद मोतबर अफराद
ने आने वालों को बताया कि यही शकूर बाई है जिनका इंतकाल हुआ है। एक बुजुर्ग ने गौर से नहीं सुना तो पूछ लिया, वो कहाँ है जिसका इंतकाल हुआ है? शकूर बाई को ये सुनकर गुस्सा आ गया। बोले, मैं जिंदा बैठा हूँ और लोग मेरी कब्र का बंदोबस्त करने भी चल गए हैं। मेरे मरने का इंतज़ार तो क्या होता है? शकूर बाई के एक दोस्त ने कहा, बताएं तो यही पता चला था कि तुम मर गए हो। शकूर बाई गुस्से से बोले, किसने कहा है कि मैं मर गया हूँ? मैं गहरी नींद सो रहा था, बीवी समझी कि मैं मर गया हूँ। बेचारी ने बेवा होने के सदमे से वाव लिया मचा दिया और लोगों ने मुझे दफनाने का बंदोबस्त शुरू कर दिया। एक महलेदार ने पूछा, लेकिन तुम मेरे कैसे थे? शकूर बाई झिझलाया कर बोले, कल दफ्तर में काम बहुत था, रात देर तक काम कर रहा था, थकन से चूर घर आया था। रास्ते में धूल मिट्टी फांक फांक कर नज़ला खांसी से बुखार सा हो गया। तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रात देर तक जागता रहा। सुबह आज़ानों के वक्त ही कहीं नींद आ सकी। इंतहाई गहरी नींद की वजह से जब मैं नहीं उठा तो बीवी ने मुझे मुर्दा और खुद को बेवा समझ लिया। बेवकूफ़ औरत ने मुझे जीते जी ही मार दिया।